एक गांव में एक श्यामलाल नाम का पंडित अपनी बीबी के साथ रहता था। उसकी बीबी बहुत ही झगड़ालू स्वभाव की थी, इसलिए वो हमेशा परिवार वालों से झगड़ा ही करती रहती थी। घर में हमेशा ही कलह बना रहता था। इन सब कलह से तंग आकर श्यामलाल ने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं इन सब से दूर जाके अलग घर बना के रहूं। कम से कम रोज रोज के चिक चिक से तो छुटकारा मिलेगा। कुछ दिन बाद पंडित अपनी बीबी को लेके दूर जाके रहने के लिए निकल गया। रास्ते में घना जंगल पड़ा। दूर का रास्ता होने के कारण दोनों बहुत थक गए थे। पंडित की बीबी को बहुत तेज प्यास भी लग गई थी। प्यास के कारण उससे चला भी नहीं जा रहा था। पंडित अपनी बीवी को एक पेड़ के नीचे बिठाकर पानी पीने चला गया, लेकिन जब तक वो पानी लेके आया तब तक उसकी बीवी प्यास के कारण मर चुकी थी। ये देखकर पंडित बहुत दुखी हो गया और भगवान से बोलने लगा, हे भगवान, तूने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आज ही मैं अपनी बीबी को लेके एक नया जिंदगी बसाने जा रहा था और तूने आज ही मुझसे मेरी बीबी छीन लिया। तू मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकता। भगवान, मुझे मेरी बीबी वापस कर दे, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। पंडित की दुख भरी पुकार सुन के भगवान ने आकाशवाणी की। भगवान ने बोला, अगर तू चाहे तो तू अपनी बीबी की जान बचा सकता है। तू अपना आधा प्राण अपनी बीबी को दे दे, जिससे वो फिर से जी जाएगी। पंडित ऐसा ही करता है। वो अपना आधा प्राण अपनी बीबी को दे देता है, जिससे वो फिर से जी जाती है। दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। चलते चलते दोनों एक नगर के बाहर पहुंचते हैं। पंडित अपनी बीबी को वही एक कुएं के पास बैठने के लिए बोल के कहीं से खाना की व्यवस्था करने चला गया। कुएं के पास एक सुंदर जवान लड़का खड़ा था, लेकिन वो एक पैर से लंगड़ा था। पंडित की बीबी उसके पास गई और उससे बातें करने लगी। दोनों एक दूसरे से बहुत ही हंस हंस के बातें करते हैं और एक दूसरे के प्रति मोहित हो जाते हैं। अब वो दोनों श्यामलाल को रास्ते से हटाकर एक दूसरे के साथ रहने का सोचने लगते हैं। उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। तब तक पंडित भी खाना लेके आ जाता है। श्यामलाल अपनी बीवी को किसी और से बातें करता हुआ देखता है। पंडित को देखते ही उसकी बीवी उससे बोलती है, ये बेचारा भी बहुत भूखा है, हम इसे भी खाना दे देते हैं, हमें बहुत पुण्य मिलेगा। श्यामलाल उस लड़के को भी खाना दे देता है। तीनों खाना खा लेते हैं। उसके बाद पंडित की बीवी उससे बोलती है, सुनिए ना जी, हम एक काम करते हैं, इस लड़के को भी अपने साथ ले लेते हैं। 2 से भले 3, वैसे भी आप कहीं चले जाते हैं तो मैं अकेली रह जाती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है, ये रहेगा तो मुझे डर भी नहीं लगेगा और मुझे बात करने के लिए भी एक साथ मिल जाएगा। पंडित बोलता है, अरे भाग्यवान, यहाँ हम अपना बोझ तो उठा नहीं पा रहे हैं, तो इस लड़के का बोझ कहाँ से उठा पाएंगे। फालतू का जिद मत करो, मेरी मानो तो इसे यही छोड़ दो, हम दोनों ही चलते हैं। लेकिन उसकी बीबी कहाँ मानने वाली थी। उसका दिल तो उस लंगड़े लड़के पर आ चुका था। वो बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है जी, आप उसकी चिंता मत करिए। इसे हम एक टोकरे में भर के अपने साथ ले चलते हैं। कहीं न कहीं तो ये हमारे किसी काम आ ही जाएगा। उसकी जिद के आगे पंडित की एक नहीं चलती और उसे लड़के को अपने साथ ले जाने के लिए मानना ही पड़ता है। अंत में वो अपनी बीवी की बात मान लेता है और उस लंगड़े को एक टोकरी में डालने अपने सिर पे उठा के चलने लगता है। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें प्यास लगती है। वो लोग एक कुएं के पास रुकते हैं। पंडित जैसे ही कुएं से पानी निकालने लगता है, दोनों मौका देख के पंडित को कुएं में धकेल देते हैं और उसे मरा हुआ समझ के वहाँ से चले जाते हैं। पंडित की बीवी उस लंगड़े को टोकरी में डाल के चलने लगती है। चलते चलते पंडित की बीवी दूसरे नगर में पहुँच जाती है। नगर का सिपाही उसे वही रोक देता है और उसके टोकरी की तलाशी लेने लगता है। उसमें से वो लंगड़ा लड़का बाहर निकलता है। उन दोनों को राजदरबार में राजा के पास ले जाया जाता है। राजा पूछता है, तुम कौन हो और ये लंगड़ा तुम्हारा क्या लगता है? तुम इसे ऐसे टोकरी में डाल के क्यों ला रही हो? पंडित की बीवी बोलती है, महाराज, ये मेरा पति है। मेरे ससुराल वाले मेरे पति के दुश्मन हैं। वो लोग मेरे पति को मार डालना चाहते हैं, इसलिए मैं अपने पति को ऐसे टोकरी में छिपा के चल रही हूँ। महाराज, हमें बचा लीजिए, आप अपने नगर में हमें रहने दीजिए। महाराज,
राजा भी उसके ऊपर दया खाकर उसे वहाँ रहने की आज्ञा दे देता है और वो दोनों वहाँ पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। दूसरी तरफ उस पंडित को एक साधु ने बचा लिया था। कुछ दिन साधुओं के साथ रहने के बाद पंडित उसी नगर में आ गया जहाँ उसकी बीबी उस लंगड़े लड़के के साथ रह रही थी। संजोग से दोनों की मुलाकात भी हो जाती है और दोनों में बहस होते होते मारपीट भी हो जाता है। बात बढ़ गई तो दोनों को राजा के पास ले जाया जाता है। पंडित की बीबी बोलती है, महाराज हमें बचा लीजिए, ये मेरे पति का दुश्मन है, ये हमें मारने आया है, महाराज इसे मृत्युदंड दे दीजिए। राजा पंडित को मृत्युदंड की आज्ञा दे देता है। तब पंडित बोलता है, महाराज ऐसा अन्याय मत करिए, कोई भी सजा देने से पहले एक बार मेरी भी बात सुन लीजिए, फिर आप जो भी सजा देंगे वो मुझे मंजूर होगा। इस औरत के पास मेरा बहुत कीमती चीज है, इससे बोलिए वो मुझे वापस कर दे। राजा उस श्यामलाल की बीबी से पूछता है, क्या तुमने इस आदमी का कुछ लिया है? श्यामलाल की बीबी बोलती है, नहीं महाराज बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास इसका कुछ भी नहीं है, ये आदमी झूठ बोल रहा है। तब पंडित श्यामलाल बोलता है, इतना भी झूठ मत बोल दुष्ट औरत, भगवान से तो डर, तेरे पास मेरे प्राण का आधा भाग है, वो मुझे वापस कर दे वरना भगवान तुझे बहुत ही भयानक दंड देंगे। श्यामलाल की बीबी ये सुन के बहुत डर जाती है और बोलती है, ठीक है मेरे पास तुम्हारा जो भी है वो मैं तुम्हें देती हूँ। उसका इतना कहना ही था कि पंडित का आधा प्राण उसकी बीबी से निकल के फिर से उसके पास आ जाता है और वो वही गिर के तुरंत मार जाती है। इसके बाद श्यामलाल भी राजा को सारी कहानी बता देता है। उसके बाद राजा उस लंगड़े को भी जेल में डाल देता है। इस तरह उन दोनों धोखेबाजों को उनके किए की सजा उन्हें मिल जाती है। इसीलिए दोस्तों हमें किसी के एहसानों के बदले उसके साथ कभी भी मक्कारी नहीं करनी चाहिए, वरना उसका यही परिणाम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना न भूले ताकि मेरा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।